नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संगठन से जुड़ी ये खबर है। अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से है। अशोक परनामी ने इस्तीफा दिया है और काफी समय से इस बदलाव की चर्चा भी थी और अब हो सकता है बहुत ही जल्द ये बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जहां तक सूत्रों से खबर है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कल मध्य प्रदेश में भी ये बदलाव देखा गया और आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी राजस्थान में इस्तीफा दे देते हैं। बदलाव बीजेपी में हो रहे हैं। परनामी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम की चर्चाएं अब तेज है। कौन हो सकते हैं नए प्रदेशाध्यक्ष? जो नाम सामने है, अर्जुन मेघवाल, लक्ष्मी नारायण दवे, श्रीचंद कृपलानी और फूलचंद भिंडा का नाम फिलहाल चर्चा में चल रहा है। बता दें कि काफी समय से ये चर्चा थी कि प्रदेश नेतृत्व में संगठनात्मक तौर पर बदलाव देखने में मिल सकता है। और अधिक जानकारी के लिए अनूप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात की जाए कल की, मध्य प्रदेश में ऐसा ही बदलाव देखने में आया और अब ये कयास है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जो राजस्थान के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। न केवल राजस्थान बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि मध्य प्रदेश भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जहां तक राजस्थान की बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो काफी चिंतित है और इस बात को बखूबी समझता है कि अगर नेतृत्व में और संगठन में परिवर्तन नहीं किया जाए तो इसका शायद खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। यही वजह है कि लगातार मंथन का दौर जारी था। वसुंधरा राजे से भी अमित शाह की मुलाकात हुई थी, संगठन मंत्री से मुलाकात हुई थी और लगातार जो है चर्चा का दौर जारी था। और इसी को देखते हुए अशोक परनामी, जो कि अभी खबर आ रही है कि अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है, इनको राष्ट्रीय कार्य समिति, जो कि सबसे उच्च कह सकते हैं कि पोस्ट कहा जाता है, उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं मतलब और उनको एक स्थान देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरा जो संगठन है उसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि ये जो बदलाव है और आने वाले वक्त में किसको पदभार दिया जाता है और किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष और खासकर अमित शाह इस बात को और संगठन को मजबूत करने में कितने वो सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सफलता ही यहाँ पर मुद्दा है। सफलता ही एक मेन चीज है जिस वजह से बदलाव किए जा रहे हैं। और अनूप, अगर बदलाव की बात करें तो वो फेवरेबल भी हो सकता है और वो उल्टा भी हो सकता है इसका। नहीं, देखिए, जहां तक अमित शाह की बात करें तो अमित शाह रणनीति बनाने में काफी माहिर माने जाते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश होती है उनकी कि राज्य सरकार और जो वहाँ का जो राज्य के संगठन है उससे एक तालमेल बनाकर आगे बढ़ा जाए और कोशिश होती है कि एक ऐसे व्यक्ति को संगठन का कार्यभार सौंपा जाए, नेतृत्व दिया जाए जो सभी को मिलाकर चले। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से राजस्थान विधानसभा में हार ना हो और इसी को देखते हुए जो भी फैसला लिया जाएगा आगे भी और इसी को मद्देनजर फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी संगठन मजबूत हो और जो एंटी इनकम्बेंसी और जो एक बिखराव की स्थिति खासकर संगठन में देखने को मिल रहा था और जो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास आ रहा था वो ना मिले, इन सभी बातों को लेकर आगे विचार किया जाएगा और जो आज अभी तक फैसला लिया गया होगा इन सभी चीजों को देखकर फैसला लिया गया होगा। इसमें एक बात और अनूप, कहा जा सकता है परिस्थितियों को देखकर यहाँ पर बदलाव तो किया गया है। अब इस रणनीति में कितना दम है आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का बदलाव अब देखने को मिलेगा संगठनात्मक तौर पर, अगर आधिकारिक तौर पर पुष्टि होती है, ये बदलाव होता है, उसके बाद किस तरह से चीजें बदलेंगी संगठनात्मक तौर पर? क्या कुछ असर बीजेपी पर पड़ेगा? देखिए, संगठनात्मक रूप से बीजेपी में बदलाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आज अरुण सिंह, जो राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, उनका एक संगठनात्मक नियुक्ति का एक प्रपत्र जारी हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि
जो नंद कुमार सिंह चौहान सांसद मध्य प्रदेश, श्री अशोक परनामी विधायक राजस्थान, डॉक्टर के हरिबाबू सांसद आंध्र प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य नियुक्त किया जाता है। मैं मेरा कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार ये मोबाइल पर मिली जो ऑर्डर है वो एक बार दिखाने का वो कोशिश करेंगे। इसके मुताबिक आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव ने एक पत्र जारी किया है संगठनात्मक नियुक्ति का, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राकेश सिंह सांसद को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नंद कुमार सिंह चौहान सांसद मध्य प्रदेश, अशोक परनामी राजस्थान विधायक और डॉक्टर के हरि बाबू सांसद आंध्र प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य नियुक्त किया है। इससे ये साफ हो जाता है कि हालांकि अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बतौर राष्ट्रीय कार्य समिति में वो मौजूद थे। अगर ऐसा है तो इस संगठनात्मक नियुक्ति का आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में अब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पर प्रदेश में अशोक परनामी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बतौर बदल दिया गया है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस बात की आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई। जहां तक बात करेंगे कौन होगा, इसमें सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो श्रीचंद कपनानी का, जो नगरीय विकास मंत्री है प्रदेश के, उनका नाम चल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वो प्रदेश के संघ कार्यालय में 3-4 बार उनके दौरे भी हुए थे, वो गए भी थे। इसके अलावा जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, डॉक्टर फूलचंद भिंडा का भी नाम, जो शाहपुरा के विधायक है, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल का नाम चल रहा है और कोई नाम भी एक दो जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रमुख इन 3 नामों की चर्चा अभी इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। क्योंकि नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा संगठन को मजबूत करने की बात थी। और जब प्रदेश में तीनों उपचुनाव बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तभी से संगठन में बदलाव की जो शगुफा था वो चल रहा था। लेकिन चूंकि ये पत्र जब हमारे को अभी संगठनात्मक नियुक्ति का मिला, तब से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रदेश में कुछ ऐसा है जो अभी तक दिख नहीं रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को उनके बदले जाने की जो खबर है वो अभी तक पूरी तरह छुपी है। लेकिन इस पत्र से ये साफ हो जाता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय कार्य समिति में वो थे, तो इसमें सदस्य के बतौर दोबारा उनको क्यों नाम घोषित किया गया है। ये आज 18 अप्रैल 2018 को निकला हुआ पत्र है, जो कि अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है उनके हस्ताक्षर युक्त है। तो ऐसे में अब साफ हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान भाजपा के किसी और के पास जाने वाली है। जी बिल्कुल, तो तस्वीर यहाँ पर सुधीर साफ हो जाती है। लेकिन अब जिन 3 नामों पर चर्चा है उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ये जो 3 नाम है एक तरीके से अब लाइमलाइट में है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनमें से किसी के कंधों पर आने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, जो नाम हम सामने आ रहे हैं, श्रीचंद कपलानी का हो, डॉक्टर फूलचंद भिंडा का हो या अर्जुन राम मेघवाल का है, तीनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने उस तजुर्बे से अपना मुकाम रखते हैं, इसीलिए 3 नाम कर रहे हैं। अगर जहां तक दलित वोटों को आश्वस्त करने वाले की जो बात है उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो अर्जुन राम मेघवाल का नाम तो उनका नाम सबसे आगे और ऊपर आ जाता है कि जब एससी के वोटों पर अगर बीजेपी की लगातार नजर है, उनको प्रदेश में अगर लुभाना है, 2018 के विधानसभा चुनाव में लेना है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम इस दृष्टि से सबसे ऊपर आता है। लेकिन अगर संघ निष्ठों की बात की जाए और संघ परिवार की बात की जाए तो उसके अंदर भी इनका नाम जुड़ जाता है कि श्रीचंद कपलानी और डॉक्टर फूलचंद भिंडा का नाम भी सबसे पहले आ जाता है। अब देखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किसके नाम पर ये मोहर लगाने वाले हैं। लेकिन इतना लगभग तय हो चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जो कि अब राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बन गए हैं, लिहाजा ये प्रपत्र आज ये जारी किया गया है संगठन नियुक्ति का अरुण सिंह के, तो ये साफ हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलना पूरी तरह से तय हो गया। अगला प्रदेश से कौन होगा अब इस पर तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाती है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि चुनावी साल में विजय रथ का सारथी अब आखिर कौन होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। बाबूलाल, जिस तरह का बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, चैलेंजेस काफी होंगे अब इस पद पर, क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का जो ये पद है न सिर्फ चैलेंजेस लेकर आएगा बल्कि एक चुनावी साल है, ऐसे में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा ये बदलाव?
तो मैं संवाददाता बाबूलाल से हम जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच बता दें कि अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि अशोक परनामी ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर फिलहाल पुष्टि होगी, बीजेपी प्रदेश नेतृत्व फिलहाल सामने आएगा, चीजें होंगी, लेकिन जिस तरह का प्रपत्र जारी किया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, इसी तरीके का बदलाव मध्य प्रदेश में कल देखने को मिला था। कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी साल है, अब बीजेपी बदलाव के लिए तैयार है, उस बदलाव के लिए जो शायद जिस तरह से बीजेपी समझ रही है, सोच रही है कि जीत तक उनको पहुंचाएगा। तो बड़ी खबर बीजेपी संगठन से जुड़ी आपको लगातार बता रहे हैं। अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद से, उन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस तरह के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं, उन्हें कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें नियुक्त किया गया है, प्रपत्र जारी हो गया है। और इसी बीच हमारे संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जिस तरह का बदलाव फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब अशोक परनामी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में अब जिन कंधों पर ये जिम्मेदारी आएगी, न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे संगठन को एक साथ लेकर चलना हो, चाहे चुनाव में जीत दिलानी हो, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। बहुत मुश्किलें होंगी जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके लिए। और जिस दिन अशोक परनामी के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनाव हारी थी, उसी दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उनका जल्द इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन पार्टी ने खासा वक्त गुजारा और जब लोग कयास लगाते लगाते थक गए, तब कहीं जाकर के उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। इस वक्त मैं चित्तौड़गढ़ में हूं, जहां कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आने वाली है, जहां उनका जनसंवाद होना है। और अभी जिन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है कि लक्ष्मी नारायण दवे जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, अर्जुन मेघवाल अध्यक्ष हो सकते हैं। तो अर्जुन मेघवाल इस वक्त बीकानेर में है, जिला कलेक्ट्रेट में बैठक ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण दवे सोजत में है और वो भीलवाड़ा जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को रेस से बाहर बताया। लक्ष्मी नारायण दवे से मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई तो उनका कहना था कि ये पार्टी संगठन का अपना फैसला होगा, वो किसी भी तरह की रेस में नहीं है। अर्जुन मेघवाल के बारे में यही बताया जा रहा है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा ना नुकर कर रहे हैं। शायद इसके पीछे जो भी वजह है, क्योंकि उनको केंद्र में मंत्री पद मिला हुआ है, लिहाजा वो बहुत सोच समझ करके इस पर अपनी राय बताएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बात की जा रही है। उनसे चर्चा करने के बाद ही नए अध्यक्ष की घोषणा आज या फिर कल तक हो सकती है। तो बहुत बड़ा घटनाक्रम आज प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है और बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बहुत सक्रिय हो गए। लेकिन जो कुछ भी होगा वो दिल्ली दरबार की मर्जी से होगा, यानी कि राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से राय मशविरा लिया जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला जो भी है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करने जा रहा है और अमित शाह ही फैसला करेंगे। अंतिम फैसला उनका होगा, क्योंकि पार्टी को विधानसभा के चुनाव में जाना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो ऐसी सूरत में आपको जातीय संतुलन बना के रखना होगा, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भरोसा जीतना होगा। तो ऐसा नेता चाहिए बीजेपी को जो सबको साथ लेकर के चले, उसकी तलाश चल रही है। अर्जुन मेघवाल के नाम पर चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन बाकी के कई नाम है, जिनमें सतीश पूनिया का नाम है, लक्ष्मी नारायण दवे का नाम है, तो उन पर भी लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी ये देखना बाकी है। बिल्कुल बाबूलाल, यहाँ पर ये देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगेगी और आखिर जिसके हाथ ये बाजी लगती है, क्या वो बाजी जिताने में सक्षम होगा। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तो अब ये यहां पर तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अशोक परनामी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद पर आसीन थे, इस्तीफा दे चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं जिस तरह से इस्तीफा दिया है। बता दें कि कहीं ना कहीं अब बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। अब जिन नामों पर चर्चा है वो उनमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो अर्जुन मेघवाल का है। ये लेटर आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर दिया गया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ा बदलाव आज प्रदेश में, और देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर कौन होगा बीजेपी के जीत के रथ का सारथी। क्या इस बदलाव को बीजेपी भुना पाएगी या फिर कहीं रेस से बाहर हो जाएगी। तमाम सवाल यहां पर
खड़े हो जाते हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, जिस तरह से कॉम्प्लिकेशंस की हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं? किस तरह की मुश्किलें अब जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष होगा उसके सामने आने वाली है? जी देखिए, असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब जो भी अध्यक्ष होगा उसे सत्ता और संगठन के बीच में संतुलन बनाकर रखना चलना होगा। और क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है पार्टी के पास में, नवंबर में चुनाव होने उससे पहले अब जो अध्यक्ष होगा उसके लिए बीजेपी में 40-45 जिले संगठन में, वहां तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हें दौरे करने पड़ेंगे। जो टिकटें होंगी उसको लेकर के रस्साकसी हो सकती है, क्योंकि अगर दिल्ली की मर्जी का अध्यक्ष होगा तो फिर यहाँ पर जो नेता हैं उनकी कई नेताओं की टिकटों के कटने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो खींचतान शुरू हो सकती है पार्टी में। अगर सबको साथ लेकर चलने वाला अगर अध्यक्ष हुआ तो बीजेपी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर सकती है लेकिन अगर सबको साथ लेकर चलने वाला नेता अध्यक्ष नहीं बना तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, चुनौती बढ़ जाएंगी, क्योंकि पार्टी के प्रति अभी जो माहौल बना हुआ है वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उपचुनाव को हारने के बाद डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुटी हुई है और उसी डैमेज कंट्रोल की दिशा में पहला बड़ा फैसला, पहला बड़ा कदम बाबूलाल, पहला बड़ा माइलस्टोन। और यहाँ पर बात करनी होगी अर्जुन मेघवाल के नाम पर भी, क्योंकि अगर बात करें भले ही देश की या फिर प्रदेश की, SC/ST राजनीति यहाँ पर देखी गई है, बीते कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं। ऐसे में और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये नाम? जी बिल्कुल, आप जहां भी आजकल जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनमें भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें साथ साथ लगना शुरू हो गई है। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में और वसुंधरा राजे के साथ में जो तस्वीरें लग रही हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लग रही है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी हर हाल में दलितों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेगी। जो गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश हो रही है और इस कड़ी में अर्जुन मेघवाल बाजी मार सकते हैं और उन्हें जो है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये कयास में अटकलें हैं, आखिरी फैसला अमित शाह को करना है। कुछ और राज्य हैं जिनके भी अध्यक्ष बनने हैं बीजेपी में। तो फिलहाल क्योंकि दलितों का जो वोट है उसको हासिल करने की एक कोशिश है बीजेपी की। जो वोट बीजेपी, जो दलित का वोट लेता है पार्टी, सूबे में उसकी सरकार बनती चली आती है। तो इस बार थोड़ा गुस्से में है, कहीं ये वोट फिर से कांग्रेस में शिफ्ट ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी पूरी जी जान लगा रही है, ताकत लगा रही है और हो सकता है अर्जुन मेघवाल को जो दलितों का गुस्सा है उसका प्रतिफल अध्यक्ष के रूप में मिल जाए। तो इसी बात को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है और एक नाम सबसे ज्यादा इस वक्त जो रेस में बताया जा रहा है वो अर्जुन मेघवाल का है। बाकी नामों पर चर्चा है, लेकिन अर्जुन मेघवाल को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के बीच में ये चर्चा आम है कि अर्जुन मेघवाल ही तो चर्चाएं यहाँ पर आम है। वेटेज यहाँ पर अर्जुन मेघवाल के नाम को यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दीपक व्यास फिलहाल अशोक परनामी के घर के बाहर मौजूद है। क्या कुछ हलचलें हैं, आइए जानते हैं उनसे। दीपक। ठीक है। जी दीपक, जानना चाहेंगे आपसे, अशोक परनामी के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल है? आदर्श नगर में। और देखिए राधिका, बिल्कुल अभी अशोक परनामी के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम एक तरीके से देखा जाए तो हलचलें तेज है। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें मिली तो उसके बाद में हर कोई अशोक परनामी की प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहता है और लिहाजा तमाम जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। और बताइए जा रहा है कि अशोक परनामी अभी अपने इसी घर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर उनके जो कुछ खास लोग जो माने जाते हैं वो भी पार्टी से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे जयपुर के जो मेयर है अशोक लाहौटी, उनकी गाड़ी भी यहीं पर मौजूद है, यानी कि अशोक लाहौटी भी उनके साथ, परनामी के साथ यहीं पर मौजूद है। और इसके अलावा जो दूसरे जो उनके करीबी लोग माने जाते हैं वो भी बताया जा रहा है कि यहीं पर परनामी के साथ मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से ये जो बातें सामने आई कि अशोक परनामी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही तमाम जो यहाँ पर हलचल है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आई है। तमाम जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए, उनके जो खास माने जाते हैं वो यहाँ पर है और तमाम जो मीडिया कर्मी है यहाँ पर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हर कोई परनामी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर लेने की तैयारी में है। और उम्मीद भी यही लगाए बैठे हैं कि कितनी देर में परनामी यहाँ पर बाहर आते हैं और बातचीत करते हैं इस पूरे जो घटनाक्रम अचानक जो बदला है, जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ है तो उसको लेकर क्या आखिर वजह रही है।
बिल्कुल, आप बने रहिए दीपक हमारे साथ, और इसी साथ हमारे संवाददाता सुधीर भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह का अब बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेगा, अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में कांग्रेस ही पेश करने वाली है, ऐसे में वहां कोई बदलाव नहीं देखे जा रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस ये चुनौती पेश कर रही है। अब बीजेपी का क्या रुख हो सकता है, किस तरह से तस्वीर बदल सकती है? देखिए, राजस्थान में जातीय आधारित जो राजनीति है वो हमेशा से हावी रही है, और जातीय आधारित ही जीत होती रही है कि जिस जाति की संख्या का बल होता है उसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो इसी हिसाब से जो वर्चस्व वाला व्यक्तित्व होगा, जिसकी जातीय आधार बहुत ज्यादा रहने वाला है, वो ही यहाँ के कद्दावर नेता के रूप में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अभी तक फिर मैं एक बात साफ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बीजेपी मुख्यालय पर जो खुद अशोक परनामी जी के जो कार्यालय है, वहाँ से अभी इस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। वो लगातार अभी तक ये कह रहे हैं कि अभी तक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी है, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं आई। जिस पत्र की हम बात कर रहे हैं वो पत्र उनके पास भी, उन्होंने कहा कि पहले से ही राष्ट्रीय कार्य समिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हैं। अगर इसमें बदलाव की गुंजाइश है तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में राकेश सिंह का नाम अगर अध्यक्ष के तौर पर डाला है, सांसद का अध्यक्ष बनाया, उसी तरह का आदेश यहाँ भी आना चाहिए था। तो ये अभी बहुत बड़ी गफलत बनी हुई है केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर, और बीजेपी के जो यहाँ के स्थानीय नेता जो बोल रहे हैं उनके स्तर पर, कि अगर ऐसा बदलाव होता है तो जिस तरह एमपी में पहले बदलने की बात करी गई है, उसी तरह राजस्थान में बदलने की बात होती है, और फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में परनामी जी को शामिल करने की बात होती। तो ये दोनों अभी कंट्रोडिक्टरी मामला चल रहा है। लेकिन लगातार, क्योंकि सियासी समीकरण जनवरी के में जब उपचुनाव हुए थे 29 जनवरी को, तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस लेटर की जो इस्तीफा देने के दौरान पेश हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि प्रदेश में आज ये बड़ा घटनाक्रम रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने इस्तीफा दिया है, और जिस तरह से कल बदलाव देखा गया, एमपी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बदलाव होना है, और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। अशोक परनामी की कुछ ही देर पहले इस्तीफा दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस लेटर की भी, और प्रदेशाध्यक्ष की भी। सीधी तस्वीरें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बातचीत अब मीडिया से करते नजर आएंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। लेकिन अगर बात बदलाव की करें, बड़ा बदलाव बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में होने जा रहा है। चैलेंजेस होने वाले हैं, जातिगत समीकरण यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। क्या कुछ होता है अब आगे, जिस तरह से इस पद में बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अशोक परनामी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व में बीजेपी के बदलाव होने जा रहा है, और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। पहला कदम ये यहां पर माना जा सकता है, और अब मीडिया से मुखातिब। मैंने मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद से मैंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह को 16 अप्रैल को शाम को 5:30 पौने 6 बजे मैंने मेरा त्यागपत्र भेज दिया था। परंतु जिस प्रकार से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार निरंतर काम करता रहूंगा। हमारे यहाँ पार्टी में ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है, परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने काम किया, और मैं निरंतर इसी प्रकार एक अनुशासित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। राष्ट्रीय कार्य समिति का भी सदस्य आपने बनाया। मैंने कहा ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है जिम्मेदारी देने की।
अब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे स्थान दिया है, तो निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं के अनुसार मैं उसमें कार्य करूंगा। आपके इस्तीफे का संबंध कोई चुनाव हार से तो नहीं है? देखिए, कभी भी मैंने पहले भी कहा था कि यदि पार्टी जीतती है तो सम्मिलित रूप से जीतती है, और यदि पार्टी हारती है तो सम्मिलित रूप से हारती है। किसी व्यक्तिगत रूप से कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं तय होती। ठीक है। और कुछ मंजूर हुए इस्तीफा, ऐसी जानकारी भी किसमें मंजूर? अब ये मंजूर करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार में है। वो जैसा भी निर्णय होगा, उचित निर्णय वो लेंगे। मैंने मेरा इस्तीफा 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने भेज दिया। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बनाने की जो बात है वो चल रही है अभी। इसकी फोटो का भी कर दे दूं। तस्वीरें फिलहाल आपको उस लेटर की दिखा रहे हैं। 16 तारीख की शाम जो लेटर सौंपा गया अशोक परनामी की तरफ से। बता दें कि इस्तीफा दे चुके हैं और जहां तक मीडिया से बातचीत करते नजर आए, व्यस्तताओं का हवाला तो दिया ही, साथ ही नई जिम्मेदारी की भी बात करते नजर आए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब काम करेंगे तो पहले अपने आप को कार्यकर्ता मानते हुए उस तरफ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देते नजर आए। साथ ही अगर उपचुनाव की बात की जाए, अमूमन तौर पर यही चर्चा है, जिस तरह से बातचीत की जा रही है कि उपचुनाव के बाद ये बदलाव देखने में आया है, लेकिन अशोक परनामी यहां पर इस चीज से इनकार करते नजर आए। तो बड़ी खबर इस बीच, ये 16 अप्रैल को ही यहां पर लेटर भेज दिया गया था, इस्तीफा दे दिया गया था अशोक परनामी के द्वारा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने अपना इस्तीफा दिया। 16 अप्रैल को ही इस्तीफा भेज दिया गया था। अभी कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, बातचीत करते नजर आए इस इस्तीफे के बारे में और व्यस्तताओं का हवाला देते हुए बताया कि 16 अप्रैल की शाम को ही इस्तीफा भेज चुके थे। जहां तक बात इस्तीफा मंजूर होने की है, इस सवाल पर अशोक परनामी का जवाब सीधे सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व पर था। और अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने। मैंने मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद से मैंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह को 16 अप्रैल को शाम को 5:30 पौने 6 बजे मैंने मेरा त्यागपत्र भेज दिया था। परंतु जिस प्रकार से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार निरंतर काम करता रहूंगा। हमारे यहाँ पार्टी में ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है, परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने काम किया और मैं निरंतर इसी प्रकार एक अनुशासित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। तो इस्तीफा दे चुके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना। बता दें कि 16 अप्रैल की शाम को ही इस्तीफा दे दिया था। अब
अध्यक्ष पद की अगर बात करें प्रदेश नेतृत्व की बीजेपी की, कहीं ना कहीं इस दौड़ में अर्जुन मेघवाल का नाम सबसे आगे नजर आता है। लक्ष्मी नारायण दवे, फूलचंद भिंडा, श्रीचंद कृपलानी भी ऐसे नाम हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। आज शाम या कल तक प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। परनामी को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य अब बनाया गया है। मीडिया से जब मुखातिब थे तो इस ओर अपनी जिम्मेदारियों की इस बारे में बातचीत भी करते नजर आए। तो वो लेटर आपके टीवी स्क्रीन पर जब इस्तीफा पेश किया गया था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता दीपक व्यास और सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, आप मौजूद हैं अशोक परनामी के घर के बाहर, अब क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही है, स्थिति में क्या कुछ बदलाव? देखिए, बिल्कुल अशोक परनामी अपने घर पर ही मौजूद है और अभी मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो निजी व्यस्तता है उनकी, उसके चलते उन्होंने 16 अप्रैल की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनको अपना इस्तीफा भेज दिया था। और उन्होंने ये भी एक तरीके से यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि वो शुक्रगुजार है राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको जगह यहाँ पर दी है। सवाल जब ये पूछा गया कि बीते जो चुनाव थे, 3 उपचुनाव थे जिसमें 2 लोकसभा सीट थी और इसके अलावा एक जो विधायक की सीट थी मांडलगढ़ में जहां पर चुनाव हुए, तो ऐसे में उसको लेकर जो हार हुई है पार्टी की, क्या उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया? इस तरीके के सवाल जब उनसे पूछे गए थे तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि पार्टी में जो भी चुनाव जो होते हैं और चुनाव में जो भी हार या जीत के जो परिणाम सामने आते हैं उसकी जिम्मेदारी सामूहिक होती है, किसी एक व्यक्ति पर ऐसी बात नहीं होती है। ये यहाँ पर उन्होंने कहा भी है। तो कुल मिलाकर जो दलील यहाँ पर दिलाई गई है उनकी तरफ से वो यही है कि जो यहाँ पर इस्तीफा है उन्होंने अपनी निजी व्यस्तता के चलते, जो उनका व्यस्त दिनचर्या रहती है उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से दलीलें यहाँ पर पेश की गई, लेकिन अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए, अशोक परनामी ने कहा कि सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी रहती है, भले ही जीत हो या हार हो, लेकिन जो सुगबुगाहट इस बदलाव की है वो पहले ही दिखाई देनी शुरू हो गई थी और तभी दिखाई देनी शुरू हो गई थी जब उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए राधिका, निश्चित तौर पर आपने जो बात उठाई है, बिल्कुल बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर जब उपचुनाव के परिणाम सामने आए थे तब से ही इस तरीके के जो कयास है, इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार तेज हो गई थी। चर्चाओं का बाजार जो था वो गर्म हो गया था कि भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर चेहरा बदला जाएगा। ये लगातार बातें चल रही थी, लेकिन लगातार जो समय था वो भी यहाँ पर निकला, लेकिन उसके बाद में अप्रैल में जाकर अब यहाँ पर ये स्थिति साफ हो पाई है। हालांकि दलील जिस तरीके से हमने पहले भी बताया, उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि उन्होंने अपनी निजी व्यस्तता के चलते यहाँ पर ये इस्तीफा दिया। लेकिन आपने ठीक सवाल पर उठाया है कि जब उपचुनाव के परिणाम सामने आए थे तब से ही यहाँ पर इस तरीके की बिल्कुल उसी तरीके की सुगबुगाहट तब से ही है और अब ये सुगबुगाहट एक सच्चाई में तब्दील होती नजर आई है। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी कार्यालय में फिलहाल मौजूद है। सुधीर, मीडिया के सामने आकर अब एक्सेप्ट कर लिया है अपने इस्तीफे को अशोक परनामी ने, इसका क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि ये इस्तीफा बीजेपी की मेल से नहीं भेजा गया, ये जानकारी बताई जा रही है, ये इस्तीफा सीधे उनकी तरफ से भेजा गया था 16 तारीख को, इसलिए ये बात 2 दिन तक अंदर रही। लेकिन जब ये 18 तारीख को आज, यानी जो अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महामंत्री उनकी तरफ से जो पत्र संगठनात्मक नियुक्ति का जारी हुआ, उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ही वो प्रेस से मुखातिब हुए। इससे पहले पूरी 17 तारीख, पूरी जो कल का दिन था वो पूरा निकल गया। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही चैम्बर है अशोक परनामी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का, जिसमें वो बैठा करते हैं और इस तरह से अब यहाँ पर दूसरा नाम लगने वाला है प्रदेशाध्यक्ष बतौर। हमारे साथ सुमन शर्मा भी कुछ देर पहले भी जुड़ी थी, अभी भी हम उनको जोड़ते हैं जी। किस तरह का परनामी जी की अगर कार्यकाल की बात करें और अब नया कार्यकाल रहेगा, पूरी व्यवस्थाएं जो नया अध्यक्ष होता है वो पूरी बदल देता है। तो अब जो पूरी चाहे जिलों के संगठन की बात हो, चाहे प्रदेश पदाधिकारी की बात, संपूर्ण बदलाव होने वाला है भविष्य में। देखिए, अभी हम लोग को भी जानकारी आप लोग के माध्यम से अभी उनकी पीसी देखी हमने अपने न्यूज़ 18 राजस्थान के चैनल पे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने इस्तीफा अपनी व्यस्तता का कारण बताते हुए बताया कि मैं व्यस्त हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया गया और पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप काम करते रहेंगे। तो ये उनकी अपनी मर्जी से इस्तीफा हुआ है और कारण उन्होंने बताया है। तो नया रूप, नया रंग, भारतीय जनता पार्टी का एक रंग एक रूप है, वही रहेगा। कोई यहाँ अध्यक्ष बदलने से पार्टी का रंग रूप बदलने का कोई सवाल नहीं होता। पार्टी का अपना रंग रूप है, उसी रंग रूप में। देखिए, अभी जो निर्वाचित हुए हैं सांसद वो भी हमारे साथ हैं, मदन लाल सैनी जो राज्यसभा सदस्य बने हैं। मदन जी, जिस तरह से पूरा अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, प्रदेशाध्यक्ष जब बदलता है तो नया प्रदेशाध्यक्ष अपने हिसाब से पूरी तय करता है, आगे की रणनीति बनाता है। चुनावी साल है, चुनावी रणनीति बनेगी, जिलों से लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियों में तमाम बदलाव होने वाला है। किस तरह का ये बदलाव देखने वाले हो, क्योंकि चुनावी साल है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता का मामला होता है। जो भी निर्णय करना पड़ता है, नाम तो व्यक्ति का होता ही है, कोई न कोई आगे रहता ही है, लेकिन संगठन के प्रमुख लोग बैठकर चर्चा करते हैं कि संगठन का ढांचा किस प्रकार से तैयार किया जाए। क्या लगता है अब, क्योंकि सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बात आती है, उपाध्यक्षों की बात आती है, महामंत्री की बात आती है, मंत्री की बात आती है, संगठन में तमाम जो पद है उनकी बात आती है। निश्चित रूप से नया अध्यक्ष जब भी बनता है वो अपने हिसाब से नीति तय करता है और उसी नीति के हिसाब से पार्टी में काम होते हैं। अध्यक्ष नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सामूहिक नेतृत्व का मामला है। हम कोई भी पार्टी में निर्णय करते हैं वो एक व्यक्ति नहीं करता, व्यक्ति का नाम एक का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सारे लोग, प्रमुख लोग बैठकर तय करते हैं कि टीम किस प्रकार की टीम बने। तो पार्टी के लोग बैठेंगे, हमारी कोर कमेटी होती है, हमारे बाकी लोग हैं, वो सारे बैठकर आपस में तय करेंगे कि प्रदेश की टीम किस प्रकार की बने। इसमें ठीक है, अध्यक्ष का भी प्रमुख भूमिका रहती ही है, लेकिन वो अकेला सब कुछ करता हो ऐसा नहीं है, वो टीम के साथ बैठकर ही निर्णय करता है। अभी भी 2 सवाल बाकी हैं कि प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या लगता है नया प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन नाम शामिल हो सकते हैं? मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन है। टीवी में जो आप लोग चला रहे हैं वही नाम सामने हम देख रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जो नई रहेगी इसमें अर्जुन मेघवाल का भी नाम चल रहा है, क्योंकि एससी वोटों पर पूरी तरह बीजेपी का ध्यान भी केंद्रित है। उसको लेकर क्या लगता है कि क्या एससी से, ओबीसी से या जनरल से, अगर नाम नहीं चलाएं, एससी, ओबीसी या जनरल? हम इस दृष्टि से विचार करते नहीं पार्टी में। हम अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जातियों में बांटकर नहीं देखते हैं। जो आज के समय में टीम को और आगे ले जा सके चुनावों की दृष्टि से, चुनाव हमारे सामने है, तो पार्टी तय करेगी कि इस समय किस कार्यकर्ता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, बिल्कुल साफ कर दिया कौन अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन भले ही सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक पार्टियां ये कहती रही हों कि हम जातियों के हिसाब से काम नहीं करते या उससे बांटते नहीं है, लेकिन ये सच है कि वोट बैंक के आधार पे, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी हो, ये सभी कैटेगरीज तय करने के बाद ही होगा। क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस साल विधानसभा के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं, इसलिए आज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि पूरे संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने 42 जिलों में बांट रखा है। जिलों की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जिले कम है, लेकिन 42 जिलों में बांट रखा है बीजेपी को। संगठनात्मक दृष्टि से उनमें बदलाव होगा, मोर्चों में भी बदलाव होगा, उपाध्यक्षों में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि नया अध्यक्ष अपनी टीम को चुनाव जीतने के हिसाब से तय करने वाला है। इसलिए ये बदलाव भी माना जा सकता है कि इस तरह के बदलाव रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, बदलावों की आप बात कर रहे हैं सुधीर। यहाँ पर अगर इन्हीं बदलावों की बात की जाए, संगठनात्मक तौर पर अब उठापटक भी देखने को मिलेगी। कंट्रोल किस तरह से यहाँ पर कर पाएगी बीजेपी पार्टी, क्योंकि अब ये जो साल है, चुनावी साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। ऐसे में ये बदलाव, नया प्रदेशाध्यक्ष, जो भी जिला संगठन है उसमें बदलाव होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तब्दील होंगी। ऐसे में क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन प्रदेशाध्यक्ष होगा। जी, क्या पहले जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उनमें से किसी का नाम आता है?
तो उस हिसाब से वो अपनी पार्टी को तैयार करेंगे चुनाव के लिए। लेकिन अगर कोई नया नाम निकल के आता है तो वो अपने हिसाब से देखेंगे। उनकी दक्षता, राजनीतिक दक्षता का इसमें परिचय भी रहने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किसको नियुक्त करते हैं, और राजनीतिक दक्षता वाला व्यक्ति ही प्रदेशाध्यक्ष के लिए होगा, क्योंकि जो चुनावी बागडोर की बात आती है, जीतने की बात आती है, तो क्योंकि सत्तारूढ़ अभी भाजपा है यहाँ पर प्रदेश में, इसलिए लिहाजा मुख्यमंत्री और जो प्रदेशाध्यक्ष होगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लिहाजा मुख्यमंत्री से कंसल्टेंसी के बाद ही, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही नया प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हिसाब से ही जहां तक माना जा रहा है वो ये होगा कि उनके बताए हुए को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की जोड़ी ही फिर आगे बीजेपी को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनाकर काम करेगी। अभी तक ये सामने आ रहा है, लेकिन जब अध्यक्ष तय होगा तब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है बीजेपी की, किस तरह से संगठन में बदलाव होंगे, किस तरह बोर्ड निगमों में बदलाव होते हैं, किस तरह से जो 3 उपचुनावों का जो इंडिकेशन बीजेपी को दिया गया है, जो वार्निंग अलार्म, बिल्कुल सुधीर, कहा जा सकता है कि जिस नाम को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर तवज्जो देंगे उसी नाम पर आला कमान भी मोहर लगा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ही दीपक हमारे संवाददाता फिलहाल मौजूद हैं अशोक परनामी के घर के बाहरी हलचल पर तमाम नजर बनाए हुए हैं। दीपक, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए राधिका, यहाँ से अशोक परनामी जो है वो अब निकल चुके हैं अपने घर से, और यहाँ से वो निकलकर कहीं गए हैं, और उनके साथ में जो जयपुर के मेयर है अशोक लाहौटी, जो उनके खास माने जाते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है भूपेंद्र सैनी, वो उनके साथ हैं, और तीनों एक ही गाड़ी में बैठकर कहीं यहाँ से अपने घर से अभी निकल कर गए हैं। बताया भी जा रहा है कि यहाँ पे पास में ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, वहां पर परनामी गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें हैं वो हमने हमारे दर्शकों को भी बताई थी। जिस तरीके से परनामी ने यहाँ पर कहा भी है कि निजी व्यस्तता के चलते उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया, लेकिन लगातार सवाल यही है कि शुरुआत से ही, जब से उपचुनावों के परिणाम सामने आए थे, तब से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है वो बदलना यहाँ पर तय है। लेकिन उसके बाद में थोड़ा समय जरूर यहाँ पर लगा। फरवरी के बाद से ही लगभग 2 महीने का वक्त निकल गया, और जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है वो यहाँ पर बदला नहीं है। लेकिन अब कुल मिलाकर अब अध्यक्ष जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परनामी ये कह रहे हैं कि निजी व्यस्तता के चलते इस्तीफा दिया है, और अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी सदस्य बनाया गया है। लेकिन अमूमन जब जो घटनाक्रम जो सामने आते हैं, जो इस तरीके की जो हर बार चुनावों के बाद में जब पदों पर जो व्यक्तियों को बदलने की प्रक्रिया रहती है, उसमें यही होता है कि जब चुनाव में हार होती है या फिर जो परिणाम जो सामने आते हैं, कमजोर जो प्रदर्शन पार्टियों का रहता है, तो उसके बाद में जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जो सक्षम पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो अपना इस्तीफे की पेशकश करते हैं। कई बार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, अमूमन जो इस्तीफा होता है वो मंजूर भी किया जाता है। तो ऐसे में उसी से जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद जो पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके की बात रही हो कि जो उपचुनाव का परिणाम आया हो, वैसी स्थिति विधानसभा के चुनाव में, चूंकि 2018 के दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है, वैसी स्थिति ना हो, तो हो सकता है कि इसी तरीके को लगातार दबाव भी रहा हो। तो ऐसे में परनामी ने आगे बढ़कर अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए और इस्तीफा यहाँ पर बिल्कुल दीपक, फिलहाल तमाम जानकारी जो आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर हलचल पर नजर बनाए रखें। इसी बीच ये बताते हैं आपको कि आखिर जब मीडिया से मुखातिब थे अशोक परनामी, क्या कुछ कहते नजर आए? व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद से मैंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह को 16 अप्रैल को शाम को 5:30 पौने 6 बजे मैंने मेरा त्यागपत्र भेज दिया था। परंतु जिस प्रकार से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार निरंतर काम करता रहूंगा। हमारे यहाँ पार्टी में ये व्यवस्था होती है, पदों की व्यवस्था होती है, परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैंने काम किया, और मैं निरंतर इसी प्रकार एक अनुशासित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान प्रदेश में मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा।
तो अशोक परनामी को आपने सुना, जिस तरह से अपनी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात उन्होंने बताई। 16 तारीख को ही शाम में इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। अब सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का सामने आएगा।